क्या आपने कभी सोचा है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है? लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आप हमेशा इंद्रधनुष में लाल रंग को ऊपर और नीले रंग को नीचे क्यों देखते हैं? और दूसरा, आप हमेशा इंद्रधनुष को छाया की दिशा में ही क्यों देखते हैं? इसका मतलब है कि आपको इंद्रधनुष देखने के लिए हमेशा सूरज की विपरीत दिशा में देखना होगा। ऐसा क्यों है? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इंद्रधनुष को समझने के लिए हमें श्वेत प्रकाश को किसी माध्यम पर डालकर देखना होगा कि क्या होता है। आप शायद जानते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। हालांकि श्वेत प्रकाश इंद्रधनुष के सभी रंगों से मिलकर बना होता है ना? और यह पता चलता है कि अलग अलग रंग अलग अलग मात्रा में मुड़ते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है, देखिए यह प्रारंभिक दिशा की तुलना में ज्यादा नहीं मुड़ता। और नीला रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है, बीच के अन्य सभी रंग इनके बीच में मुड़ते हैं। यह घटना जहां अलग अलग रंग अलग अलग मात्रा में मुड़ते हैं और इसलिए अपवर्तन होने पर अलग हो जाते हैं, इसको विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन कहा जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विक्षेपण ही इंद्रधनुष में रंग दिखने का एक मुख्य कारण है। लेकिन रुकिए, आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ विक्षेपण होता है तो क्या यह हर जगह नहीं होना चाहिए? उदाहरण के लिए जब आप कांच की खिड़की से सूरज की रोशनी को देखते हैं तो आपको रंग क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वहां भी तो विक्षेपण होना चाहिए, है ना? ये एक बढ़िया सवाल है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए आइए कांच की खिड़की को थोड़ा और ध्यान से देखें। यहाँ आप देखेंगे कि कांच की खिड़की के किनारे समांतर होते हैं। तो क्या होता है जब आप श्वेत प्रकाश को समांतर किनारों वाले कांच पर डालते हैं? तो पहले की तरह विक्षेपण होता है, श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। हालांकि यहाँ प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ती हैं, जैसा हमने पहले देखा। लेकिन जब वे बाहर निकलती हैं तो वे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, प्रकाश पहले से नीचे की ओर मुड़ गया और फिर बाहर निकलते समय ऊपर की ओर मुड़ गया। इसलिए अंत में जब रंग बाहर निकलते हैं तो वे सभी आपतित दिशा के समांतर हो जाते हैं। सभी रंग एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। तो आप पूछेंगे कि तो क्या हुआ अगर रंग समांतर हो जाते हैं? वैसे अगर आप अब इन समांतर रेखाओं को देखें तो आपकी आंख का लेंस उन्हें एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देगा। याद रखें, सभी समांतर किरणें आपके रेटिना पर एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और इसलिए अब आपको श्वेत प्रकाश दिखाई देगा। यही कारण है कि जब आप कांच की खिड़की या समांतर किनारों वाले कांच से सूरज की रोशनी देखते हैं तो भले ही कांच के अंदर विक्षेपण हो रहा हो, आपको कहीं भी रंग नहीं दिखते। इसका मतलब है कि अब हमारे सामने यह सवाल आता है कि अगर किनारे समांतर नहीं हो तो क्या होगा? तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। प्रिज्म को देखते हैं। फिर से प्रकाश डालते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें पहले की तरह अभिलंब की ओर मुड़ रही हैं और अब जब वे बाहर निकलती हैं तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर मुड़ जाएंगी। लेकिन ध्यान से देखिए, हालांकि प्रकाश की किरणें यहाँ अभिलंब से दूर मुड़ रही हैं, वे फिर से नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहली बार प्रकाश नीचे मुड़ा, लेकिन क्योंकि दूसरा किनारा समांतर नहीं है, इसलिए इस बार वे थोड़ा और नीचे मुड़ जाती हैं। इसलिए अब आप देख सकते हैं कि रंग अब समांतर नहीं है, वे अलग हो रहे हैं, जैसा कि हमने पहले नहीं देखा था। इसलिए इस बार जब आप रंगों को देखेंगे तो आप उन्हें अलग अलग देख पाएंगे। इसका एक उदाहरण है कि जब आप हीरे पर प्रकाश डालते हैं तो आप रंगों को देख सकते हैं। तो जब आप प्रिज्म जैसे गैर समांतर किनारों वाले कांच पर प्रकाश डालते हैं तो न केवल विक्षेपण होता है, बल्कि आपको बाहर निकलते हुए रंग भी दिखते हैं और इस रंगीन प्रकाश को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो प्रिज्म में आपको विक्षेपण और स्पेक्ट्रम दोनों मिलते हैं, लेकिन खिड़की के शीशे या समांतर किनारों वाले कांच में विक्षेपण तो होता है पर स्पेक्ट्रम नहीं दिखता, क्योंकि रंग अलग नहीं होते। ठीक है, अब जब हमें ये बुनियादी बातें पता हैं तो आइए देखते हैं कि इंद्रधनुष में क्या होता है। तो एक इंद्रधनुष के लिए आपको एक बूंद की आवश्यकता होती है और आप देख सकते हैं कि बूंदें समांतर किनारों वाली नहीं है, क्योंकि वे वक्र के रूप में होती हैं और इसलिए आपको यहाँ विक्षेपण और स्पेक्ट्रम भी मिलता है। अब आइए इसे ध्यान से देखें। जब श्वेत प्रकाश प्रवेश करता है तो यह विभाजित हो जाता है और फिर से मैं केवल यहाँ 2 रंग दिखा रहा हूं, लेकिन आपको बीच के सभी रंग मिलेंगे और ठीक पहले की तरह प्रकाश की ये किरणें, ये रंग दूसरी तरफ बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इंद्रधनुष के लिए हम उस प्रकाश में रुचि नहीं रखते जो बाहर निकलता है। अधिकांश प्रकाश वास्तव में बाहर निकल जाता है,
लेकिन एक छोटा हिस्सा प्रकाश का वास्तव में वापस परावर्तित होता है और इस दिशा से बाहर आता है, और यही वह प्रकाश है जो इंद्रधनुष को देखने के लिए जिम्मेदार है। अब तुरंत आप कह सकते हैं कि रुकिए, नीला ऊपर है और लाल नीचे है, तो क्या हमें इंद्रधनुष के ऊपर नीला और नीचे लाल नहीं दिखना चाहिए? वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको सभी रंग एक ही बूंद से नहीं मिलते। एक ही बूंद का सारा रंग आपकी आंखों तक नहीं पहुंचता। मेरा क्या मतलब है, इस चित्र को देखें। यदि आप ऊपर की बूंद को देखें तो आप केवल उसका लाल रंग ही अपनी आंखों में प्रवेश करता हुआ देख सकते हैं, नीला गायब है यहाँ पे। लेकिन यदि आप नीचे की बूंद को देखें तो उसका नीला रंग आपकी आंखों में प्रवेश कर रहा है और यहाँ पर लाल गायब है। और इसलिए अब जब आप बूंदों को देखते हैं तो यह बूंद आपको लाल दिखाई पड़ती है और यह बूंद आपको नीली दिखाई देती है, और निश्चित रूप से बीच की सभी बूंदें अलग अलग रंगों की दिखाई देंगी। और यही कारण है कि आपको इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर तथा नीला रंग नीचे दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर ये भी समझाता है कि आपको इंद्रधनुष को सूर्य की विपरीत दिशा में क्यों देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको विपरीत दिशा में ही देखना होगा, क्योंकि इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है, और इसलिए सूर्य के प्रकाश के परावर्तन को देखने के लिए आपको विपरीत दिशा में देखना होगा। सूर्य को देखिए, या कहीं यहाँ होना चाहिए, और इसका प्रकाश परावर्तित होगा और फिर आपकी ओर आएगा। तो विक्षेपण को समझकर हम यह भी समझ सकते हैं कि इंद्रधनुष के रंग क्यों होते हैं और लाल ऊपर क्यों होता है, और आप हमेशा इंद्रधनुष को सूर्य के प्रकाश की विपरीत दिशा में क्यों देखते हैं।